नमो सिद्धानम। श्री सद्गुरु नाथाय नमः। इस श्लोक में विराजमान ज्ञानी ज्ञानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जावान महापुरुषों के चरणों में कोटि शरण। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे। वे महान योगी, महान विद्वान, पंडित रत्न तथा ओजस्वी वक्ता थे। उन्होंने अपने वक्तव्य के प्रभाव से कई लोगों के मन में धर्म का प्रभाव जगाया। कई गांवों में, शहरों में उन्होंने धर्म की महिमा को फैलाया, परंतु उन्हें अपने ज्ञान पर, साधना पर कभी कोई अहंकार नहीं था। एक समय की बात है, रामकृष्ण परमहंस के पास में एक समय कोई योगी आया। कोई सन्यासी था जिसने कुछ सालों तक साधना करके जलतरणी विद्या को प्राप्त कर लिया था। वे आए हैं रामकृष्ण परमहंस के पास में और बड़े अहंकार के साथ, घमंड के साथ कहने लग गए कि मैं नदी तालाब में जमीन की तरह चल सकता हूँ। मैं पानी पर, जैसे आप जमीन पर चलते हैं उसी तरह से मैं पानी पे चल सकता हूँ। इतनी साधना मैंने की है। रामकृष्ण परमहंस उस बात को सुनते हैं और पूछते हैं कि यह साधना तुमने की, इसे करने में कितना समय लग गया? वह सन्यासी कहता है, 18 वर्ष तक मैंने लगातार साधना की है। कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, लगातार मैं साधना में मग्न रहा, तब जाकर के मुझे यह सिद्धि प्राप्त हुई है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि 18 साल तुमने इस जलतरणी विद्या को प्राप्त करने के लगा दिया। यह जल पर चलना, यदि हम नाव वाले को कुछ पैसे दे दे तो भी हम नदी को पार कर सकते हैं, तालाब को पार कर सकते हैं। उसके लिए तुमने अपने अमूल्य ऐसे 18 वर्ष लगा दिए। तुम यह साधना करने के बदले यदि आत्म साधना में उतरते, ध्यान में लग जाते, यदि तुम आत्मा का कल्मश दूर करते तो तुम्हें आत्मा की उपलब्धि हो जाती थी, तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो जाते थे। यह छोटी मोटी उपलब्धियां साधना के साथ तो स्वतः ही हो जाती है। लोग गेहूं, बाजरी, मक्का, ज्वारी का बीजारोपण करते हैं, घास कोई भी नहीं बोते हैं। गेहूं, मक्के के साथ में घास तो स्वतः ही उग जाता है। यह सारी रिद्धि सिद्धियां तो घास की तरह है, इसके पीछे तुम भागते रहे और आत्मा को तुम भूल गए। बल्कि होना तो यह चाहिए था कि आत्मा को प्राप्त करते। साधना का उद्देश्य लोगों को दिखाना नहीं है, साधना का उद्देश्य तो हमारे आत्म स्वरूप को प्राप्त होना है, जीव तत्व को देखना मात्र है, परमात्मा में लीन होना है। हम यदि साधना करते हैं तो वह दिखावे की न हो, बल्कि स्वयं में उतरने की हो। इन्हीं शुभ विचारों के साथ ओम शांति।